परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऑनलाइन चर्च के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि सच में सबत के दिन जो आज के दिन को पवित्र परमेश्वर मान रहे हैं और इस दिन को मनाने के लिए, सबत के दिन को मनाने के लिए ऑनलाइन चर्च में आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपकी बातों को सुनने के लिए आए हैं परमेश्वर, और अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए आए हैं, बदलने के लिए आए हैं मेरे परमेश्वर। तो आपका पवित्र आत्मा इन बच्चों को छू ले यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने परमेश्वर चैनल को, इस परमेश्वर चर्च के नाम को बढ़ाने के लिए मेहनत की है मेरे परमेश्वर, जिन्होंने आज लाइक किया है मेरे परमेश्वर, जिनके हाथों के काम सफल हो जाएं खुदा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया प्रभु तेरी महिमा के लिए, किसी मनुष्य को ऊंचा करने के लिए नहीं, तो प्रभु इन बच्चों के नाम भी ऊंचे किए जाएं, क्योंकि ये किसी मनुष्य की महिमा नहीं, केवल आपके नाम की महिमा कर रहे हैं, आपके वचन को भेज रहे हैं। तो प्रभु सच में इनके हाथों में ताकत उतर आए, इनके घरों में तेरी सामर्थ उतराए, आज प्रभु तेरे अद्भुत रीति से काम इनके जीवन में होने पाए प्रभु। सच में सबत के दिन आपने बड़े बड़े काम किए हैं मेरे परमेश्वर, सूखे हाथ वालों को चंगा किया खुदा, बहुत से लोगों को आपको की रोशनी दी, और परमेश्वर सच में आपने कुबड़ी को भी सीधा किया परमेश्वर। आज मैं विश्वास करती हूँ जिनके जीवन में आज बंदी गृह जैसी प्रॉब्लम है खुदा, जिनके निशाने सफल नहीं हो रहे खुदा, जिनके प्रभु जी मार्ग सही नजर नहीं आ रहे, आज आपकी ओर से उन्हें अपने मार्ग दिखाई दे यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट रिजल्ट इनकी लाइफ में, बेस्ट सेवकाई उनकी होने पाए, और सच में परमेश्वर अपने घरों को बहुत आयत से अच्छी तरह से चलाने वाले बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज इनके अपने हॉस्पिटल में भी है परमेश्वर, लेकिन कोई जन वहां से बैठकर भी अगर आज आपके कलाम को सुन रहा है तो वहां भी आपके स्वर्गदूत उतर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। कोई अपने घर में भी अगर बीमार है लेकिन आपकी आवाज को सुनने के लिए वो परिवार तैयार है, तो वहां भी आपका दया वाला हाथ है प्रभु। तेरे दास दासियां अगर कोई परेशान है तो खुदा तू उन्हें छूना और उन्हें आजाद करना यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करती हूँ खुदा बहुत बड़ी बड़ी आशीषें आप देने के लिए जा रहे हो, अद्भुत काम करने के लिए आप जा रहे हैं। धन्यवाद करते, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। मेरा विश्वास है जिन्होंने मेरे साथ अभी प्रार्थना की और जिन्होंने आमीन लिखा, परमेश्वर मीना आपको आशीष दे, दीपाली परमेश्वर आशीष दे कि आपने ईमेल लिखा, अखिलेश, निताशा ग्रोवर, श्वेता परमेश्वर आशीष दे, अनामिका खुदा आपको आशीष दे, विजय परमेश्वर आपको आशीष दे, बसंत परमेश्वर आशीष दे, गुरजोत खुदा आपको ब्लेस करे, सागर परमेश्वर आशीष दे, शशि, प्रदीप, वेरोनिका परमेश्वर आपको ब्लेस करे, अनामिका खुदा आपको ब्लेस करे, और गगन परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और मेरा विश्वास है जितने बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं एक एक के जीवन में परमेश्वर आशीषों को दे यीशु मसीह के नाम में। तो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, और मेरा विश्वास है जब आप स्क्रीन पर इस टॉपिक को पढ़ेंगे, मैंने वीरवार बताया था कि अगर कोई बंदी गृह में है तो हम वीरवार को नहीं, हम संडे को प्रार्थना करेंगे और बंदी गृह से मेरा परमेश्वर आपको बाहर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। तो स्क्रीन पर हम अपना टॉपिक देखेंगे। हमारा टॉपिक है आज परमेश्वर ने जो मुझे दिया कि निशाना सफल नहीं होगा, यानी कि परमेश्वर ने कहा निशाना सफल नहीं होगा, यानी कोई लोग अगर आपको गिराना चाहते हैं, कोई लोग आपको फंसाना चाहते हैं, कोई लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, आपके ऑफिस में आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा रहे हैं, आपका नाम किसी गलत जगह में किसी ने फंसा दिया है, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, तो परमेश्वर ने मुझे बोला जब मैं वचन को पढ़ रही थी कि प्रभु ने मुझे कहा कि इनसे बोल कि लोगों का निशाना, किसी का भी अगर निशाना आपके खिलाफ है तो वो सफल नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप आमीन बोल रहे हैं टॉपिक को सुनकर ही, तो प्रभु अभी आपको जवाब देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लाइव में खुदा बहुत सी फैमिलीज को बदलने वाला है, ऑनलाइन चर्च में बहुत से बच्चे आज आशीष पाने वाले, बैठे बैठे आपके घरों में परमेश्वर मिरेकल करने वाला है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, हर एक चीज कर सकता है, उसके पास ताकत है यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने जो बात मुझे कही कि निशाना सफल नहीं होगा। आज बहुत से लोग आपको गिराना चाहते हैं, आपका काम नहीं खुलने दे रहे, किसी की सेवकाई को बढ़ने नहीं दे रहे, किसी की फैमिली को बढ़ने नहीं दे रहे, आपको खुश नहीं कोई देख सकते, लेकिन आपके खिलाफ हथियार बना रहे हैं। आपके साथ बैठते तो हैं लेकिन आप ही के लिए हथियार तैयार कर रहे हैं। आपके साथ खाना खाते होंगे, आपके साथ जॉब करते होंगे, आपके साथ ट्रेवल करते होंगे, आपने बहुत उनकी मदद की होगी, लेकिन वो आपकी मदद को नहीं देख रहे, आपको गिराने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज यहोवा कह रहा है कि दुष्टों का, उन इंसानों का जो भी तुम्हें गिराना चाहते हैं, उनका निशाना सफल नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे तो हम यशायाह की पुस्तक में जाएंगे, उसका 54 चैप्टर और 17 आयत में, यानी 54 चैप्टर और 17 आयत के अंदर यशायाह की पुस्तक में क्या लिखा है, उसमें कलाम के अंदर लिखा कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी।
हालेलुया। लिखा जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, यानी एक हथियार की बात परमेश्वर नहीं कर रहा। बहुत से लोग हैं, आपके एक विषय पे हथियार नहीं, आपके फाइनेंस पे भी हथियार बनते हैं, आपकी हेल्थ के भी बनते हैं, आपके रिश्तों को तोड़ने के हथियार बनते हैं, आपकी प्रमोशन को रोकने के हथियार बनते हैं, आपकी सेवकाई को गिराने के लिए हथियार बनते हैं, आप बहुत ऊंचे ना बढ़ जाए तो भी आपके खिलाफ हथियार बनते हैं, और बहुत से लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं। तो प्रभु ने एक बात में आपसे प्रॉमिस कर दिया कि ऑनलाइन में जितने मेरे बेटे बेटियां मौजूद हैं, तो आज से चिंता करनी छोड़ दे। अगर आप सही रीति से अपना जीवन जी रहे हैं, सही रीति से आराधना कर रहे हैं, सही रीति से खुदा की महिमा कर रहे हैं, तो प्रभु ने एक प्रॉमिस आज कर दिया, अपनी डायरी में लिख लो कि जितने भी हथियार, यानी जितने भी फील्ड आपकी लाइफ के हैं, जिन जिन जगह पे आप काम करते हो, प्रभु ने कहा एक भी सफल नहीं होने वाला यीशु मसीह के नाम में। तो आमीन लिख सकते हैं अपने लिए एक प्रोफेसी को जो खुदा के वचन के द्वारा आपके लिए की जा रही है, उसे आप रिसीव करते हैं। यस, आज से मेरे बिजनेस पे, आज से मेरे शरीर पे, आज से मेरी जॉब के ऊपर, आज से मेरे परिवार के ऊपर, आज से मेरे शरीर के ऊपर, मेरी देह के ऊपर, मेरी आत्मा के ऊपर कोई भी हथियार सफल नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका विश्वास बड़ा है तो अपने लिए प्रोफेसी करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर एक एक बात जीवित है, अगर आपको विश्वास है। अगला प्रॉमिस क्या आपके साथ कर रहा है परमेश्वर, अगले में लिखा कि जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। पहले तो हथियार बन रहे थे, यानी छुप के कोई वार कर रहा है, छुप के आपके खिलाफ हथियारों को बना रहा है, लेकिन सेकंड प्रॉमिस परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर कहता है जितने लोग तुझ पर नालिश करेंगे। अब आपके ऑफिस के लोग भी हो सकते हैं, जिनके साथ आप सेवा करते हैं वो लोग भी हो सकते हैं, या जो आपके घर में कुछ लोग रहते हैं वो हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, या जिनके साथ पार्टनरशिप है वो हो सकते हैं, या फिर आप जिस जगह पर भी कोई काम करते हैं वहां पर भी कोई आपके खिलाफ हो सकता है। लेकिन प्रभु ने कहा यदि मनुष्य भी तेरे खिलाफ होगा तो भी वो तेरा कुछ बुरा नहीं कर पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज कितने बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है, कोई बोल रहा है मेरे घर में ये प्रॉब्लम होगी, कोई ऐसा हथियार आ गया, कोई चोरी का आ गया, कोई किस तरह की दिक्कत आ गई है, लेकिन परमेश्वर आज बोल रहा है एक भी मनुष्य का वार तुझ पर नहीं चलने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। और जब आप बाइबल में परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक व्यक्ति दिखाया गया है, एक राजा बताया गया है जो बिल्कुल सही था, लेकिन अचानक उसने अपने ही मतलब उसी के साथ जो व्यक्ति है, एक और बच्चा है, उसके खिलाफ हथियार बनाने शुरू कर दिए। अगर आज आप मेरी बात को समझ लेंगे तो परमेश्वर एक बहुत बड़ा प्रॉमिस आपके साथ करने के लिए जा रहा है। हम चलते हैं परमेश्वर के कलाम के अंदर ताकि आपको समझ आए कि कौन है वो ऐसा व्यक्ति जो हथियार बना रहा है। वो व्यक्ति कौन है, वो राजा कौन है, वो राजा है शाऊल राजा। और वो शाऊल ने क्या किया, वचन में लिखा जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे कोई सफल ना होगा। इस हिस्से पे जब हम बात करेंगे तो लिखा कि परमेश्वर बोलता है कि यहोवा के दासों के खिलाफ भी, यहोवा के लोगों के खिलाफ भी, यहोवा के बेटों के खिलाफ भी, यहोवा की बेटियों के खिलाफ भी जो कोई भी हथियार बनाएगा आज से उसका कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। जितने लोग आमीन करके रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो बीमारी का हथियार हो, मैं फिर कह रही हूँ, चाहे वो गरीबी का हथियार हो, चाहे आपको गिराने का हथियार हो, चाहे आपके बढ़ने को रोकने का हथियार हो, परमेश्वर कहता है नहीं होगा। और आगे वचन के अंदर क्या लिखा कि जो भी है, जो निशाना आपके ऊपर लगाएगा वो सफल नहीं होगा। और परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा कि आपको याद होगा, क्या याद होगा, जब राजा जो शाऊल है वो दाऊद को मारने की तैयारी करता है। क्यों करता है, क्योंकि जब दाऊद ने गोलियत को मारा तो लोगों के अंदर एक जोश आ गया कि इतना बड़ा जो गोलियत था उसको कोई मार नहीं सकता था, लेकिन दाऊद ने उसको मार दिया तो उसकी चर्चा होनी शुरू हो गई, लोग उसे पसंद करने लग गए, लोग दाऊद को प्यार करने लग गए कि कितना छोटा सा है लेकिन इसके अंदर कितनी पावर है। यानी जब उसने एक बात कही, जिंदा खुदा के नाम से मैं गोलियत तेरे सामने आता हूँ। आज आपको भी जितने हथियार बनाए हैं, आपको क्या लगता है, आपके लिए हर रोज कोई ना कोई हथियार बनेगा, लेकिन अगर आप खुदा के साथ अच्छे चलेंगे, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार चलेंगे, अगर आप हर रोज प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, खुदा के कलाम को पढ़ के अपने घर से निकलेंगे, जितने मर्जी शत्रु आपके खिलाफ हथियार बना ले, आपको फंसाने की कोशिश कर ले, बाहर लेकर आने वाला परमेश्वर है, आपको जीत देने वाला परमेश्वर है, आपको गड्ढों से निकालने वाला परमेश्वर है, बीमारियों से बचाने वाला परमेश्वर है, जादू टोनों से बचाने वाला परमेश्वर है, बैड स्पिरिट से बचाने वाला परमेश्वर है। लेकिन किस व्यक्ति से परमेश्वर प्रेम करेगा, किस व्यक्ति को परमेश्वर हथियारों से बचाएगा, किस व्यक्ति को परमेश्वर लोगों के, जो लोग फंसाने के काम करते हैं उनसे बचाएगा, जो नेकी पे चलने वाला होगा, खुदा से प्रेम करने वाला होगा, खुदा के बताए हुए मार्गों पे चलने वाला होगा, सुसमाचार सुनाने वाला होगा, भक्ति समेत अपने घराने के साथ चलने वाला व्यक्ति होगा। उस परिवार के खिलाफ कोई कितना बड़ा हथियार क्यों ना बना ले, परमेश्वर उस हथियार को फेल करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि जब शाऊल के अंदर एक दुष्ट आत्मा काम करने लगी तो वो दाऊद से चिढ़ने लगा। आप देख सकते हैं उसने क्या किया,
और उसने उसका निशाना चूक गया, क्योंकि जब उसने भाला उठाया, जब आप परमेश्वर के कलाम में जाएंगे पहला शाऊल उसका 19 अध्याय और 10 आयत को जब आप पढ़ते हैं तो उस वचन के अंदर क्या लिखा, अभी स्क्रीन पे लगाएं। पहला शाऊल की पुस्तक उसका 19 अध्याय और 10 आयत के अंदर मैं इसी वचन के साथ जो मैंने हथियार वाला वचन बताया आपको सेम बताऊंगी कि परमेश्वर कैसे बचाता है यीशु मसीह के नाम में। वचन में लिखा, शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे भेदते हुए भीत में धस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीत ही में धस गया और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। यानी कि जब शाऊल ने प्रशंसा सुनी दाऊद की तो उसके अंदर बेचैनी आ गई, उसके अंदर जलन करने वाला आत्मा आ गया, उसके अंदर एक ऐसी दुष्ट आत्मा आकर बैठ गई कि वो दाऊद को मारने लगा। और लिखा कि उसने भाला उठाया और भाला उठा के उसने जब फेंका, मारा दाऊद को, कि वो इतनी तेज उसको भाला मारे कि दाऊद के अंदर जब वो भाला चला जाए तो वो दीवार के अंदर जाके धस जाए। लेकिन जो हथियार शाऊल ने अपनी बुद्धि से, अपनी जलन से, दुष्ट आत्मा के कहने से बनाया, लेकिन दाऊद भक्ति में चलने वाला, परमेश्वर की आराधना करने वाला, परमेश्वर के भय में चलने वाला था। बेशक उसको उसी समय मारा गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे साइड कर लिया और बचा लिया। अगर यही बात मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आज आपको कोई मारना चाहता है, आपको कोई गिराना चाहता है, आपके खिलाफ कोई काम करता है, आपको षड्यंत्र आपके खिलाफ किया और आपको वहां से निकलवा दिया गया, आपकी जॉब से, आपकी सेवकाई से किसी ने निकलवा दिया, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उस हथियार से आपको बचा लिया। उसकी जलन से परमेश्वर ने आपको बचा लिया। ऑफिस में कोई जलन करता है, परमेश्वर ने बचा लिया। घर में कोई रिश्तेदारी में जलन करता है, परमेश्वर ने बचा लिया। क्यों बचा लिया? क्योंकि जब आप परमेश्वर की महिमा करने वाले होंगे तो किसी का भी निशाना आपके ऊपर सफल नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। क्या ऑनलाइन चर्च में शशि आपको मेरी बात समझ में आई? नंदिनी, विनोद कुमार, आपको मेरी बात समझ में आई? दीपाली, क्या आपको समझ में आया कि सच में अगर आपके खिलाफ कोई हथियार बना रहा है तो प्रभु आज सफल नहीं होने देगा? और विजय, क्या आप बता सकते हैं? प्रियंका, आप बता सकती हैं कि सच में अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ जी पास्टर जी आप सही बोल रहे हो, कि हमें समझ आ रहा है। आप देख रहे हो कि जो भाला है वो दीवार में धस गया, लेकिन दाऊद को प्रभु ने बचा लिया। आज आपके खिलाफ भी कोई हथियार बना रहा है, आपको भी कोई फंसाना चाहता है कोर्ट केस में, आपको कोई फंसाना चाहता है, आपको गिराना चाहता है, जॉब से निकलवाना चाहता है, आपकी पोजीशन को नीचे करना चाहता है। आप अगर सही रीति से परमेश्वर में चल रहे हैं तो दुष्ट का कोई भी निशाना आप पे सफल नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। प्रमोशन तो होगा ही होगा, घर तो बसेगा ही, रिश्ते तो होंगे ही, हर एक चीज में खुदा आपको बढ़ोतरी देगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं विश्वास करती हूँ आज मेरा परमेश्वर आपको 100 गुना बहुतायत से फलों को दे यीशु मसीह के नाम में। देखो वचन में लिखा कि दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हटा कि भाला जाकर भीत में धस गया। कैसे हट गया? दाऊद को किसने चिता दिया? दाऊद को किसने बचा लिया उस हथियार से? परमेश्वर ने बचा लिया। आज कई बार आप ड्राइव करते हैं और ड्राइव करते करते अचानक कोई गाड़ी आगे आती है, लेकिन एकदम आप कहते हो आज तो मुझे परमेश्वर ने बचा लिया। तो ऐसे ही अगर कोई दुष्टात्मा, ऐसे ही कोई प्राणी, ऐसे ही कोई मनुष्य अगर आपके खिलाफ हथियार बनाएगा तो वो जिंदा खुदा, वो जिंदा परमेश्वर आपको बाहर निकालने की ताकत रखता है यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत से लोग उपवास करते हैं, सालों साल उपवास करते हैं, कोई संडे को उपवास करता है, कोई थर्सडे उपवास करता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जब आप यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 58 चैप्टर पढ़ते हैं, तब वो परमेश्वर आपको बताता है कि आज के उपवास क्यों हमारे स्वर्ग नहीं पहुंचते। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारे उपवास जलन से भरे हुए हैं, तुम्हारे उपवास क्रोध से भरे हुए हैं, तो मैं कैसे तुम्हारे जलन से और क्रोध से भरे हुए उपवास का आंसर दे दूं? प्रभु कहता है जो नेकी का उपवास करेगा, दूसरों की भलाई का उपवास करेगा, साफ मन से उपवास करेगा, तब आपके उपवास स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर कैसी भक्ति को पसंद करता है? परमेश्वर निस्वार्थ भक्ति को, कि अगर किसी ने आपका बुरा किया है कोई बात नहीं, उसे करने दो परमेश्वर, आप उसे आशीष दो, और प्रभु आप मुझे भी आशीष दो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज मसीह के अंदर बुराई है, मसीह के बढ़ने से चिढ़ता है, लेकिन प्रभु तो देख रहा है। प्रभु ने वचन में पहले हर बात कर दी, मनुष्य को लगता है कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर हर वक्त हर मनुष्य को जो खुदा से जुड़ा है उसकी नजर उस मनुष्य के ऊपर है, और हर एक चीज को परमेश्वर नोट करता है, और सही समय पे परमेश्वर उस व्यक्ति को क्या करता है? उत्तर देता है। तो आज मैं विश्वास करती हूँ अगर आप परमेश्वर के साथ भलाई से चल रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ अच्छाई से चल रहे हैं, पूरी रीति से आपने समर्पण परमेश्वर के सामने किया कि यस परमेश्वर मैं तैयार हूँ,
आशीषों को लेने के लिए। मैं तैयार हूँ अपने घराने समेत भक्ति करने के लिए। कुरनेलियुस क्या था? वो अपने घराने समेत अच्छी भक्ति करता था और दशमांश परमेश्वर को बोलता था, लेकिन प्रभु को क्यों पसंद आया? क्योंकि वो भय में चलने वाला व्यक्ति था। खुदा को ना जानने के बावजूद भी वो खुदा से डरता था, यानी कि परमेश्वर में नहीं था, फिर भी उसे पता है कि कोई परमेश्वर है। लोग तो आज खुदा में होकर नहीं डरते, लोगों को डर ही नहीं है। मनुष्य सोचता मैं ही खुदा बन गया। कभी भी कोई मनुष्य खुदा नहीं बन सकता। मनुष्य मनुष्य ही है, वो परमेश्वर का बनाया हुआ बर्तन ही है। तो मनुष्य कभी भी अपने अंदर ये घमंड ना लेके आए, मेरे पास पावर है, मेरे पास बहुत ज्यादा है। कुछ भी नहीं है। एक पल का, एक सेकंड भी मैं कहती हूँ ज्यादा है परमेश्वर के लिए। तो वो कहते हैं सही रीति से जो चलेगा। शाऊल का इतना बड़ा राजपाट, इतना उसका नाम एक सेकंड में उसने जलन के जरिए खत्म कर दिया। तो वो परमेश्वर क्या कह रहा है? जलन मत करो, प्रेम करो, दया करो, खुदा का काम करो। आप खुदा में होके भी अगर गलत काम कर रहे हो तो वो आपको देखता ही नहीं है। परमेश्वर उन लोगों की ओर दृष्टि करता है जो सच्चाई से परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं, सच्चाई से अपने घरों में बैठ के समय वचन सुन रहे हैं। मजाक नहीं उड़ा रहे, क्या छोड़ो पास्टर को क्या देखना है, लेकिन कहीं इसीलिए बैठे नहीं, आज तो प्रभु मुझे छुएगा, आज तो मेरा परमेश्वर मेरे लिए बोलेगा, आज तो मेरा परमेश्वर मेरा नाम लेगा, आज मैं घर बैठी बैठी चंगी हो जाऊंगी, आज घर बैठे बैठे शुगर चले जाएंगे, आज घर बैठे बैठे मेरी पेमेंट्स जो इतने समय से रुकी हुई है परमेश्वर सर को खोलेगा और मेरी रुकी हुई पेमेंट्स मेरी वापस आ जाएंगी। हाँ, मेरा परमेश्वर मेरे बच्चों को बढ़ाएगा। हाँ, आज मेरा परमेश्वर सबद के दिन मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। ऐसे लोगों की वाणी परमेश्वर सुनना चाहता है। और वही मैं आपको बता रही हूँ कि जब दाऊद को मारने के लिए शाऊल ने ठान लिया, तो जो शाऊल का बेटा था, वो शाऊल का बेटे ने क्या किया? जब आप इसी में ही अगला चैप्टर आप पढ़ते हैं, पहला शमूएल और उसका 20 चैप्टर जब आप पढ़ते हैं और उसकी 32 आयत में लिखा, योनातान ने अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर उससे कहा, वह क्यों मारा जाए, उसने क्या किया है? यानी कि अगर आप भलाई से चल रहे हैं, आपको जो मारना चाहता है, आपका जो शत्रु है, उसी के घर में परमेश्वर आपके लिए मित्र को खड़ा कर देगा। जो उसका खुद का बेटा था शाऊल का, उसको क्या बोला, आप क्यों मारना चाहते हो? वो अपने बेटे का भी शत्रु बन गया, अपने बेटे को भी मारने पे उतारू हो गया। क्यों? क्योंकि जब जलन का आत्मा काम करता है, एक दूसरे को नीचे गिराने का आत्मा काम करता है, तो व्यक्ति को ये नहीं पता कोई अपना है या पराया। वो सोचता है बस मुझे बढ़ना है, बस मैं बढ़ जाऊं और कोई ना बढ़े। लेकिन योनातान ने क्या कहा कि उस व्यक्ति ने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो तो इतना अच्छा बच्चा है, वो इतना बढ़िया है, वो आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचता, फिर भी आप उसे मारना चाहते हैं, फिर भी आप उसे गिराना चाहते हैं। वो कौन? उसकी बुद्धि को दुष्ट आत्माएं खराब कर रही थी शाऊल की। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? योनातान के द्वारा दाऊद को बचाया और उसकी मदद की। और जब आप इसकी 33 आयत पढ़ते, उसमें लिखा, शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया, इससे योनातान ने जान लिया कि मेरा पिता ने दाऊद को मार डालने का ठान लिया है। तो मैं आपको यही बात बताना चाहती हूँ कि ध्यान देने वाली बात है कि शाऊल का जो निशाना है वो चूक गया, लेकिन उसका बेटा जो योनातान है वो क्या कह रहा है? अगर हम परमेश्वर की योजनाओं को आप थामे रखते हो, जो परमेश्वर ने काम आपको दिया है, जो प्लान आपके लिए परमेश्वर ने किया है, आपकी लाइफ के अंदर परमेश्वर ने जो प्लान किया है, आपको उसे पकड़े रहना है। आपको जॉब दी है अगर परमेश्वर ने, पकड़ के रहो। आराधना अच्छी दी है, उसको पकड़ के रहो। उपवास की ताकत दी है करने की, उसको पकड़ के रहो। अच्छा बैंक बैलेंस दिया है तो उसको पकड़ के रहो कि परमेश्वर ये आपने मुझे दिया है, इसमें जरूर आपकी कोई प्लानिंग है और आप मेरे लिए क्या करेंगे? बेस्ट करेंगे। यानी जो जो तोड़ा परमेश्वर ने आपको दिया है उसको अपने हाथों में संभाल के रखें, क्योंकि आज मैं बता रही हूँ प्रिजनमेंट, परमेश्वर क्या कर रहा है? बंधनों को परमेश्वर तोड़ने वाला है, जेल के दरवाजों को खोलने वाला है। क्यों खोलने वाला है? क्योंकि आज परमेश्वर कह रहा है हर एक निशाना जो शत्रु की ओर से है, डेविल की ओर से है, परमेश्वर उस निशाने को सफल नहीं होने देगा यीशु मसीह के नाम में। और ये लिखा, विश्वासी क्या गलती करते हैं? विश्वासी पाप के धोखे में, धन के धोखे में या फिर संसार की अभिलाषाओं में पढ़ के अपनी योजनाओं में चल पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में गलत हथियारों को चुन लेते हैं। तो सही बात है, संसार में चलना, लालच करना, धन की लालच करना, किसी के घर का लालच करना, किसी की बीवी का लालच करना, हर एक चीज का लालच है अलग अलग तरह का। अगर मेरा शब्द कोई गलत हो तो मुझे माफ करना, लेकिन प्रभु क्या बोलता है? हर एक गलत चीज को परमेश्वर पसंद नहीं करता। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पढ़ते हैं, उसके अंदर सबसे आखिरी आज्ञा यही लिखी है, जब 20 आयत में आप पढ़ते हैं, तो किसी भी चीज का लालच ना करना। यानी जो आपको घर प्रभु ने दिया है बहुत अच्छा है, जो गाड़ी आपको प्रभु ने दी है बहुत अच्छी है, जो स्कूटी आपको प्रभु ने दी है बहुत अच्छी है, जो पत्नी आपको प्रभु ने दी है बहुत अच्छी है, जो पति आपको खुदा ने दी है बहुत अच्छा है, और जो बच्चे आपको दिए बहुत अच्छे हैं, जो जॉब दी है बहुत अच्छी है, बिजनेस दी है बहुत अच्छा। बोलने तो लगो, आज प्रोफेसी घरों में सुनना चाहते हैं ऑनलाइन चर्च में, यस मेरे पति मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, यस मेरी जॉब बहुत अच्छी है,
यस मेरी शॉप, मेरे कपड़े का बिजनेस बहुत अच्छा है, यस मेरा वुडन का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, यस अगर आप कोई स्टॉल लगाते हैं, आप कुछ भी कुकिंग का काम करते हैं, यस बढ़ने के लिए जा रहा है, यस अपने लिए प्रोफेसिस करेंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु कहता है ऐसे लोगों को मैं पसंद करता हूँ। लेकिन जो धन की लालच में चलते, धोखाधड़ी करते हैं, मनुष्य का पागल बनाने की कोशिश करते हैं, प्रभु कहता है वो अपने खिलाफ खुद हथियारों को क्या करते हैं, अपने लिए हथियारों को बनाते हैं। लेकिन जो नेकी पे चलता है, परमेश्वर के वचनों में चलता है, परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष दे। सुमनलता, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। लखविंदर, खुदा आपको भी बहुत ब्लेस करे। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर यही बात बोलता है कि जो परमेश्वर ने दाऊद को दिया था, वो क्यों दिया था? दाऊद के मन बहुत साफ था। दाऊद अपनी एक एक गलती परमेश्वर के साथ शेयर करता था और परमेश्वर उसे देखता था और परमेश्वर ने उसे बनाया। और राजा की भविष्यवाणी होने के बावजूद भी कितना समय वो जंगल में रहा और परमेश्वर की तारीफ करता रहा। आज वो परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, वो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, वो परमेश्वर आपको बरकतें देना चाहता है, परमेश्वर आपको नया करना चाहता है, परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करना चाहता है। लेकिन कौन से बच्चे आज तैयार हैं जो सच में चाहते हैं परमेश्वर दाऊद की तरह आपके साथ साथ रहे, परमेश्वर दाऊद की तरह आपको बचाए? जैसे दाऊद के खिलाफ हथियार थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया। आज ऑनलाइन चर्च में कौन चाहता है? विजय सिंह आप चाहते हैं, परमजीत आप चाहती हो, गीता और कोई सपना ऑनलाइन चर्च में, ब्रिज कोई ऑनलाइन चर्च में, तानिया है, सुमन, राकेश है, वसुंधरा है, संतोष है, कि आप चाहते हैं आज परमेश्वर ऐसे क्या करे, आपके सामने आके खड़ा हो जाए और दुष्टों के हथियार क्या है वो कैंसिल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करती हूँ, परमेश्वर कहता है पूजा तू चिंता न कर, क्योंकि मैं हर हथियार को जो तेरे खिलाफ बनाया जा रहा है कैंसिल करने के लिए जा रहा हूँ। परमेश्वर कहता है अर्चना तू चिंता न कर, क्योंकि तेरी सेवकाई को मैं बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कहता है रवि, मैं तेरे घर में एक बेटे की आशीष देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। क्यों दे रहा है परमेश्वर आशीष? तो बोलते जो मैं बोलूंगा वो हो जाएगा। अगर आप सच में नेकी पे चल रहे हैं, पवित्र आत्मा से भर के चल रहे हैं, आपकी जीवा में मैंने बोला ताकत है, सामर्थ है। और परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुझे बड़ा करूंगा। और दाऊद को किसने बढ़ाया? परमेश्वर ने। बड़े उसके खिलाफ हथियार बने, मारने की कोशिश की गई, लेकिन प्रभु ने जो स्टैंप आपके लिए बना दी है, जो परमेश्वर ने आपके लिए अपनी बुक में लिख दिया कि आप ऑनलाइन चर्च में प्रिंस को मैंने बढ़ाना है, तो परमेश्वर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। दिलप्रीत को परमेश्वर ने बढ़ाना है, बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। कोमल को प्रभु ने बढ़ाना है, तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं उन लोगों को बढ़ाऊंगा जो सच में मेरे साथ नेकी से चलेंगे। लेकिन मैं बता रही हूँ आज पाप का जीवन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, पैसे आ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, गलत रीति से चल रहे हैं अच्छा लग रहा है, लेकिन एक समय तक अच्छा लगेगा। थोड़े समय होने के बाद आपको खुद उन चीजों पे गिल्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको बाद में पता चलेगा सब कुछ प्राप्त करके भी आपने अपनी आशीषों को खो दिया है। और आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि वो परमेश्वर आज आपको आशीष देगा। प्रभु के चुने हुओं के अंदर, उस लिस्ट के अंदर आओ कि वो परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को दे, वो परमेश्वर आपके लिए नया करे। क्योंकि बात मैं बता रही हूँ कि शत्रु चाहे कितना भी बड़ा हथियार बनाए, उसकी कितनी बड़ी प्लानिंग क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आज आपके सामने खड़ा हो रहा है, उसका कोई भी निशाना सफल नहीं होगा, सारे उसके हथियार कैंसिल होंगे। लोग जो आपके खिलाफ है प्रभु ने आपके फेवर में करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों करेगा? क्योंकि आज परमेश्वर शत्रु के हर एक निशाने को तोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में, कैंसिल करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। चाहे वो बीमारी का निशान है, चाहे गरीबी का निशान है, चाहे लाचारी का है, आपके कामों को रोकने का है, आपको गिराने का है, लेकिन प्रभु कहता है सफल नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि परमेश्वर एक मास्टरमाइंड की तरह आपको रेडी करता है, और परमेश्वर ये कहता है कि आपको परमेश्वर के वादों को क्लेम करना है। कैसे क्लेम करना है? कि हाँ परमेश्वर आपने अपने कलाम में कहा, आपने यशायाह की पुस्तक में 54 चैप्टर में 17 आयत में कहा कि जितने भी हथियार सपना के खिलाफ बनाए जाएंगे, जितने भी हथियार अरुण के खिलाफ बनाए जाएंगे, जितने हथियार प्रियंका के खिलाफ, सुशील के, सुखविंदर के, दीपिका के, विनोद के, बलविंदर के, परमजीत कौर के, मानव के और सुखजिंदर के बनाए, जुगराज के बनाए जाएंगे, जितने शशि के बनाए जाएंगे, जितने ऑनलाइन चर्च में सपना भी है, अनमोल भी है, प्रभु कहता कोई सफल नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। मधु के किसी के भी खिलाफ हो, परमेश्वर कहता है सफल नहीं होंगे। गोविंद के खिलाफ है, सफल नहीं होंगे। तो परमेश्वर कह रहे हैं मनोज तेरे खिलाफ जितने भी हथियार है सफल नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बोल सकते हैं, आप लाइव में लिख सकते हो कि प्रभु आपने बोला है, आपके वचन में लिखा है। तो जो क्लेम करेगा, तो वही मैंने बताया कि जो परमेश्वर के वादों को क्लेम करेगा, बाइबल की कोई भी प्रतिज्ञा आपके लिए कैसी है, अपने आप पूरी नहीं होगी, आपको रोज मांगना पड़ेगा, बार 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 आपको क्लेम करना पड़ेगा, तब वो परमेश्वर आपके क्लेम के ऊपर आपके जीवन के अंदर आशीषों को देगा यीशु मसीह के नाम में। वचन जरूर लिखा है, अपने आप पूरा नहीं होगा। जो व्यक्ति, जितनी बहनें आज ऑनलाइन चर्च में, बाला बैठी है, अखिलेश बैठा है, कोई भी बैठा है, बोलना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा, परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, तब वो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा,
आशीषों को देना शुरू करेगा, बरकतों को देना शुरू करेगा। और परमेश्वर क्या कह रहा है, आज कितनी बहनें परमेश्वर से मांगने के लिए तैयार है, कितनी भाई आज परमेश्वर से मांगने के लिए तैयार है कि प्रभु जितने हथियार मेरे बिजनेस की हानि के लिए बनाए जाए, मेरी सेवकाई की हानि के लिए बनाया जाए, मेरे रिश्तों को तोड़ने की हानि के लिए बनाए जाए, प्रभु हमारी शादी में जो हथियार होने दे रहे प्रभु आज से वो हथियार कैंसिल हो, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि आप बोलने के लिए तैयार है। अगर आपके केस चल रहे हैं, हाँ प्रभु जितने भी हथियार हमारे ऊपर केस डालने के लिए, हमें फंसाने के लिए जा रहे हैं, तो वो कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। क्या आप बोल सकते हैं? अगर आप बोलने के लिए तैयार है तो खुदाबंद भी रिएक्ट करने के लिए तैयार है। आप क्लेम करने के लिए तैयार है तो खुदा भी हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है। आप मांगने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ से परमेश्वर चंगा करने के लिए तैयार है। आप घर मांगने के लिए तैयार है यहोवा के और से, तो परमेश्वर घर भी देने के लिए तैयार है, क्योंकि बनाने वाला देने वाला केवल परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको भरेगा, अद्भुत रीति से भरेगा। आपकी गवाहियां सुपर नेचुरल होंगी, लोग देखकर हैरान हो जाएंगे किसने इनके जीवन में गवाहियों को बनाया। तो मेरा तो विश्वास है जितनी ऑनलाइन चर्च में परमेश्वर के बेटे बेटियां खुदा से मांग रहे हैं, 100% परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। और मैं एक बात बता रही हूँ, पूनम चिंता न कर, राजवीर चिंता न कर, परमेश्वर तुझे बहुत बढ़ाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है बिंदर उठ और काम कर ताकि मैं तुझे और बढ़ाऊं। बिंदर आपकी शादी भी होने के लिए जा रही है जल्दी यीशु मसीह के नाम में। विनीत परमेश्वर तेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, तुझे बहुत बरकतें दूंगा। और हमारे ऑनलाइन चर्च में अगर कोई जसपिंदर है, श्वेता जुड़ी हुई है हमारे साथ, नेहा जुड़ी हुई है, संजय है हमारे साथ, डीबी है हमारे साथ, और निर्जला है हमारे साथ, निताशा है हमारे साथ। सो डोंट वरी, जो जो आपकी आशाएं हैं खुदा के सामने क्लेम करो। वचन को लेके खुदा का हाथ आपके ऊपर आ रहा है, बरकतें आपके ऊपर आ रही है, ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है, और काम खुलेंगे। पेमेंट्स आपकी आ रही हैं जो रुकी हुई हैं। आपकी कितने समय से लोन करवाया वो पास होने के लिए जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि दीपक संतोष चिंता न कर, मैं तेरे काम को खोलने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। साहिल प्रीत उठ और परमेश्वर की ओर देख, क्योंकि तेरे घर में एक शांति को डिलीवर करने के लिए जा रहा है परमेश्वर। क्या आप बोल सकते हैं आज मेरे घर में शांति आ रही है? क्या आप बोल सकते हैं यस मेरे घर में आज चंगाई आ रही है? क्या आप बोल सकते हैं यस मेरे काम आज खुल चुके हैं? क्या आप बोल सकते हैं यस आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूँ, बेशक आपकी लेग्स में स्वेलिंग है। अगर आप बोल रहे हैं वही परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। मैंने बोला आप क्लेम करें, आप कमिटमेंट करें परमेश्वर से। परमेश्वर रिवर्ट आपको आंसर देने वाला है, गवाहियां देने वाला है, बेस्ट रिजल्ट आपकी लाइफ में देने वाला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा उठ और प्रकाश मानो। प्रकाश कैसे आएगा? वचन को बोलने के द्वारा। रोशनी कैसे आएगी? जो नहीं दिख रहा और वो आप देख रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आज आप नई गाड़ी लेना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, कोई बच्चा चाहता है, सब चाहता है। अगर मांगना है तो आज राजा को मांग लो। अगर आप राजा को ही मांग लोगे सारी वस्तुएं आपके घर में आ जाएंगी। मांगना है तो आज यीशु मसीह को अपने घर में मांगो। मांगना है आज परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने दिल में मांगो, बिजनेस में मांगो, बच्चों की लाइफ में मांगो। जब परमेश्वर की एंट्रेंस आपके घर में हो जाएगी उसी दिन बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको सुरक्षा मांगनी है तो सुरक्षा परमेश्वर से मांगो। ज्ञान मांगना है, ज्ञान परमेश्वर से मांगो। घर मांगना है, घर परमेश्वर से मांगो। बच्चा मांगना है, परमेश्वर से मांगो। जो भी मांगना है, वीजा मांगना है, पीआर मांगना है, आपको अपनी जॉब में प्रमोशन मांगना है, अपने बिजनेस में आपको अपनी जो आपका इनकम है उसको डबल करना है, मांगो आज परमेश्वर से। एक एक क्लेम करो, प्रभु जो हथियार बना रहा है मेरे काम को चलने नहीं दे रहा, मेरी जॉब को चलने नहीं दे रहा, शॉप को चलने नहीं दे रहा, तेरे वचन के अंदर प्रभु आज तूने वादा कर दिया है कि उसका हथियार आज से सफल नहीं होगा। मैं कह रही हूँ अभी बैठे बैठे आपके बोलने के द्वारा परमेश्वर ब्लेसिंग को देने के लिए जा रहा है। आपके बोलने के द्वारा आपकी सेवकाई को परमेश्वर बढ़ाने के लिए जा रहा है। आपके बोलने के द्वारा आपके शत्रु लज्जित होने के लिए जा रहे हैं। आपके बोलने के द्वारा बीमारी वाला हथियार आज कैंसिल होने के लिए जा रहा है। आपके बोलने के द्वारा हर एक जादू टोने का हथियार कैंसिल होने के लिए जा रहा है। क्यों होने के लिए जा रहा है? क्योंकि आप परमेश्वर से कमिटमेंट कर रहे हो, बार बार क्लेम कर रहे हो। तो मैं बोलूं कोई बीमार है क्लेम करे, बीमारी का हथियार आज कैंसिल हो रहा है। कोई किसी घर में गरीबी है, बोलो गरीबी का हथियार हमारे घर से आज परमेश्वर क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है। अगर आप बोल रहे हो ऐसा आपके साथ होने के लिए जा रहा है। आपका बोलना आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए जा रहा है। आपका बोलना आपको चंगा करने के लिए जा रहा है। आपका बोलना आपकी महिमा को बढ़ाने के लिए जा रहा है। आपका बोलना आपकी लाइफ में नई नई बेस्ट प्लेसेस परमेश्वर आपको डिलीवर करने के लिए जा रहा है। लेकिन किसको करेगा? जो क्लेम करने के लिए तैयार है, जिसका बेस्ट रिश्ता, बेस्ट रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है, वही बेटा बेटी अपनी लाइफ में परमेश्वर की ओर से बड़े बड़े कामों को देखेंगे। देखो मैं परमेश्वर की किसी की बात को एक दिन मैं वैसे ही फोन में देख रही थी, तो उसमें एक परमेश्वर के दास थे, वो वचन के द्वारा बता रहे थे। वो कहते हैं कि आजकल कई जगह पे सही शिक्षा ना होने के कारण लोग सिर्फ मिरेकल्स के ऊपर डिपेंड हो गए हैं और परमेश्वर के वचन से दूर हो रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति, मैं कहती हूँ हाँ खुदाबंद मिरेकल करता है, मैं जानती हूँ हाँ खुदाबंद बड़े बड़े काम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा परमेश्वर किस व्यक्ति के जीवन में काम करता है? जिसके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। तो प्लीज आज आप आज से परमेश्वर के वचनों पे चलना शुरू करें। जैसे ही आप वचनों को बोलना शुरू करेंगे,
मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हाजिरा के बारे में मैंने आपको बताया कि जब वो निकली अब्राहम के पास से, उसके बच्चे को प्यास लगी, उसे कुआं दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे एक बात याद आई कि अब्राहम घुटने टिकाकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है और वचनों को बोलता है। उसे पहले चर्य कर्म नहीं मिला, उसने पहले प्रार्थना की, उसने पहले विश्वास किया, उसने फिर क्लेम किया, उसके बाद उसके जीवन में चर्य कर्म हुआ है। तो मैं बता रही हूँ, मिरेकल के पीछे ना भागे, भागना है तो पहले वचन के पीछे भागे, ताकि आशीष का कुआं खुदा की ओर से आपको मिले यीशु मसीह के नाम में। और जब आप अपने वचनों को बोलकर अपनी ताकत के द्वारा परमेश्वर के सामने जाएंगे तो 100% वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके मुख के वचनों को, आपके जो बोले गए वचन है उनके अंदर जीवन डाल देगा यीशु मसीह के नाम से, और आप गवाहियों को अपनी लाइफ में देखेंगे। और मैं यही बता रही हूँ, अगर आप परमेश्वर से उन वचनों को क्लेम करेंगे, सोचेंगे, तो ही परमेश्वर आपके वादों को पूरा करेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी प्रार्थनाओं में मांगना पड़ेगा परमेश्वर से, उसके साथ समय बिताना पड़ेगा। और लिखा कि कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर के लिए सीरियस है तो परमेश्वर का इंटेंशन आप अपने ऊपर लेकर आते हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या ऑनलाइन चर्च में नीलम सिस्टर आप परमेश्वर के साथ सीरियस हैं? क्या शशि आप ठीक है, परमेश्वर के साथ सीरियस है? अपने रिलेशन में परमेश्वर के साथ, प्रभु को लेके कभी मजाक में नहीं चलना, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा रखना है, सीरियस रखना है। हाँ मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, हाँ मेरा परमेश्वर मुझे सुन रहा है, हाँ मेरा परमेश्वर मुझे बढ़ाने के लिए जा रहा है। मैं एक बात जानती हूँ, बहुत से लोग हैं जो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन एक डर के कारण वो वचन को नहीं सुनते। मनुष्य की महिमा करते हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं करते। लेकिन सच में अगर आप बिना किसी डर के आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, मैं सबका थैंक यू करती हूँ जो बिना डर के ऑनलाइन चर्च में मेरे साथ जुड़ते हैं। प्रभु ऐसे बच्चों को बहुत आशीष देता है। आते डरते हमें कोई देख ना ले, और वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य को खुश करने के चक्कर में वो वचन को नहीं सुनते। लेकिन मैं बता रही हूँ, जितने ऑनलाइन चर्च में मेरे साथ जुड़े हुए, मैंने आपसे एक बात कही थी, ये पूरा महीना अगर एवरी संडे और एवरी थर्सडे आप मेरे साथ जुड़ते रहे, जैसे ही ये मंथ पूरा कंप्लीट होगा, ऑटोमेटिकली आपके लाइफ का लेवल चेंज होगा, बिजनेस का लेवल चेंज होगा, आपके बच्चों का लेवल चेंज होगा, आपके प्रार्थना करने का लेवल चेंज होगा, आप एक नेक्स्ट स्टेयर पे पहुंच जाएंगे, एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। ये मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करती हूँ, मेरा परमेश्वर आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। और जैसा मैंने बताया कि जितना आप परमेश्वर के पास जाएंगे, अपने कदमों को लेकर जाएंगे, तो परमेश्वर आपके लिए एक डिवाइन हेल्पर बन के खड़ा हो जाएगा, आपकी लाइफ को बढ़ाने के लिए खड़ा हो जाएगा, आपके जीवन में नए रास्ते खोलने के लिए परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा, ऊंचे नीचे रास्तों को चौरस करेगा, पितरों के किवाड़ों को तोड़ेगा, यानी हर एक डिफिकल्टी को खुदा आगे जाएगा और आपकी लाइफ से दूर करेगा। उसके बाद आप परमेश्वर के गुप्त में छिपे हुए धन को देखो। कौन सा गुप्त में छिपा हुआ? आपका हर एक वो धन जिसे आप ढूंढ रहे हैं, प्रभु गुप्त में दिख नहीं रहा, जब वो रास्ते प्रभु चौड़े कर देगा, उन बेड़ियों को परमेश्वर तोड़ देगा, उन संगलियों को परमेश्वर तोड़ देगा, तब वो धन जिसकी आप चिंता कर रहे हो, खोज कर रहे हो, वो आपको दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है आज बहुत से लोग वचन सुनते सुनते चंगे हो रहे हैं, बहुत सी सिस्टर्स की जो रसोलियां हैं वो जा रही हैं, बहुत सी स्किन डिजीज आज जा रही हैं, बहुत से लोग अपने फोन पे गुड न्यूज परमेश्वर की ओर से देखेंगे कि यस आपका काम बन चुका है, यस आपका वीजा आ चुका है, यस आपके लोन अप्लाई जो किए थे उसका आंसर आ चुका है। मेरी ओर से नहीं, परमेश्वर की प्रेजेंस में आने से परमेश्वर आपके कामों को खोलता है यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करती हूँ वो परमेश्वर आज आपकी सुधि लेगा, वो परमेश्वर आज आपके बंधनों को तोड़ेगा, वो परमेश्वर आपको नया करेगा। कैसे करेगा? अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ हथियार बनाता है, तो यदि आप भजन संहिता 91 में जाएंगे, उसके अंदर परमेश्वर का एक कलाम लिखा कि मैं तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। जब परमेश्वर आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि मैं स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तब वो परमेश्वर क्या करेगा? वो परमेश्वर आपके साथ एंजल्स को भेजेगा, वो परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स को आपके साथ भेजेगा। और मैं विश्वास करती हूँ वो परमेश्वर सब कुछ नया करेगा, वो परमेश्वर आपकी लाइफ को बदलेगा, वो परमेश्वर सब कुछ नया करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों करेगा? क्योंकि वो परमेश्वर आज हमारे बीच में। ऑनलाइन चर्च शशि, पुष्पा, जितने मेरे साथ है, मनोज मेरे साथ है, और श्रेयल हमारे साथ, इम्तियाज जी हमारे साथ है, शमीर जी हमारे साथ है, श्यामलाल, प्रियंका, जसप्रीत, परमेश्वर आप सबसे कह रहा है अपना अपना नाम लेकर बोलो कि परमेश्वर यस, जहाँ कहीं मैं जाऊंगी प्रभु आप अपने दूतों को मेरे निमित्त क्या देने वाले हो, आज्ञा देने वाले हो। और हमें कोई भी अगर हानि करने का सोचेगा तो उसका सोचना उसके पास ही रहेगा, क्योंकि जब परमेश्वर के एंजल्स हमारे साथ जाएंगे तो कोई हमें गिरा नहीं सकता, कोई हमें फंसा नहीं सकता। लाइट ट्रेनिंग मैं आपको हमारी एक बात बताना चाहती हूँ, जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को
पकड़ा गया, उन्हें भी जेल में डाला हैं? गया, तो उन्होंने एक ही बात, उन्हें कोई बचाने वाला नहीं था, उनके भाई खिलाफ धन पूरा जो उनका राज्य था, उनके खिलाफ पूरी क्या की गई थी, प्लानिंग की गई थी। अब सुन लो ऑनलाइन चर्च में जिनके ऊपर कोर्ट केसेस है या जिनका कोई अपना जेल में है, हैं? उन्होंने क्या किया, उन्होंने केवल एक ही बात कही, कोई हमें बचाए या ना मीटिंग बचाए, लेकिन हम क्या करेंगे। अगर इमेज है शद्रक मेशक अबेदनगो की, अभी तो आप स्क्रीन पर लगा भी सकते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो उन्होंने क्या किया, केवल परमेश्वर के नाम की महिमा की। हैं? आज गरीबी है, हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु हमारा विश्वास है, आप जब शद्रक मेशक अबेदनगो क्या को बता? इस जेल से बाहर लेकर आने के लिए तैयार है, किसी ने आपको जेल में फंसा दिया, आपके खिलाफ झूठा केस कर दिया, आप किसी भी देखी जहन प्रॉब्लम का में है, प्रचार कर किसी नहीं भी सकना दिक्कत मेरे में है, तो आज अपने हाथों को शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह जब हैं? अलग बाप उठाएंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, आशीषों को देगा यीशु मसीह के नाम में। क्या किया प्रभु ने, प्रभु खुद उस भट्टे में उतर जवाबी आया। लगी है, तो क्या आपके जवाबी साथ कभी काट नहीं चल आएगा, रही कि किले आपके घर सपना में मेरे नहीं आएगा, प्रचार करी ना आपके बिजनेस में नहीं वो आएगा, आपके आत्मिक काट जीवन के में नहीं नहीं वचन के आएगा, हम कि सुनी आपके थे रिश्तों में नहीं कहा आएगा। मतलब काट अरे वो तो निकाल रहे दया हैं का सागर है और आपके साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। और मैं विश्वास होगा करती हूँ चल रहे जैसे हैं शद्रक सबके मेशक वचन अबेदनगो को चला रहे हैं परमेश्वर ने सबके उस अपन पे जेल से बाहर निकाला, उस भट्टी से बाहर निकाला और उन्हें नया जीवन दिया, ऐसे आज आपको भी परमेश्वर शत्रु के निशाने को फेल तो करके मीटिंग नहीं करी नया होगा जीवन देने के लिए जा रहा है, गुड न्यूज आपको देने के लिए जा रहा है, बड़ी ब्लेसिंग्स आपको देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर नए नए रास्तों को खोलने के लिए जा रहा है, अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। कै क्यों, बजे क्योंकि बताओ आप इस समय मैसेज अगर किया रहा वचन है सुनने के लिए तुमका मेरे कोई साथ नेट हैं, नेट खोला तो है कि यही नहीं हम कहीं वचन पता नहीं कहा आपके कहीं लेवल को बढ़ाने के लिए जा रहा है, यही वचन आपके हैं मुंह पे शाइन दिलवाने के लिए जा रहा है, यही वचन आपको हर एक धन कै इम्प्रिजनमेंट बजे से बाहर मैसेज लेकर आने के कितना लिए है जा रहा पता है है यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, और बाइबल में कौन है, 12:49 बाइबल पे में मैसेज और भी कितना व्यक्ति बहुत है हैं जो जेल में गए, पौलुस और कै सिलास। घंटा 1 घंटे के पौलुस बाद और रिजल्ट दे सिलास भी रही जब बंदी गृह के अंदर गए, उन मारा गया, पीटा गया, और उन्होंने ये कहा, मैंने कुछ आपको नहीं लास्ट बैठा टाइम भी है एक बार बताया था कि पौलुस और जो सिलास थे, हैं सिलास कहता है पौलुस हम तो जेल में आ गए, अरे तुझे क्या खुदा मीटिंग की करो आवाज आ आई, रहे हैं अरे हमें खुदा बचाने के लिए सुनो नहीं भाई आया, लेकिन अब हम क्या करें। तो सुनो भाई सिलास ने, पौलुस ने सिलास को बोला कोई बात नहीं, आज हम भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे। आज कितने बजे, आरती, गोविंद, पूनम, जितने भी इस समय है, लाली अरे हमारे बीच में है। नहीं तो प्रभु क्या कर बोल रहा है, जितने इस समय आराधना और भक्ति के साथ बैठे हैं, पहले आपने आराधना की, अब आप वचन को सुन रहे हैं, तो आनंद अरे में तो थे। आज करो अपने का चेहरे पे अगर अच्छी आपके बात है स्माइल कुछ है, ज्ञान नहीं एक मिल रहा दूसरे है का घर अच्छी में बात है चेहरा देखो, जितना किसी को प्रचार करिए निराश नहीं उतने होने बढ़िया देना। ना और आप मुझे स्माइली भी भेज सकते हो ताकि मुझे पता चल जाए मेरी बातें आप सुनते हो, आपको समझ आ रही मैसेजेस से आज मुझे नहीं पता कल लगता है लिया अब आप वाला मेरे है साथ कनेक्टेड हो। तो क्या है, उन्होंने आनंद किया, कहते कोई बात नहीं, अभी पिता का आंसर नहीं आया, लेकिन चल कोई बात नहीं, कल किसने लिखा है, अभी तो हम खुदा की महिमा करें ताकि हम परमेश्वर के हैं वचन, वेरी गुड, परमेश्वर जीवन जी जसप्रीत, खुदा आपको ब्लेस करे। और परमेश्वर बहुत से बच्चों को कल जो का भेज रहे हैं इस समय स्माइली, इसका मतलब आप मेरे साथ कनेक्टेड हो और पवित्र आत्मा के साथ कनेक्टेड हो। मेरा खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। और उन्होंने आराधना शुरू की और उन्होंने खुदा की महिमा क्या करनी पता शुरू नहीं की। बताओ आप भी बताओ आराधना कर सकते हो कि हमारे बच्चे ने बहुत अच्छा गाया, क्या आप मेरे क्या साथ बता 2 मिनट रहे गा सकते हैं। यीशु तेरी आराधना सारे बंधना एक पल विच तोड़ देंदी है, यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नु तोड़ देंदी है। तो आज कोई भी बंधन है, अगर कोई जेल में है, किसी पे कोर्ट केस है, किसी के रिश्ते खराब हो रहे हैं, कोई बीमार हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो परमेश्वर क्या कर रहा है, उन बंधनों को तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो जंजीरों से, उन रस्सियों से जो शैतान ने आपको जकड़ के रखा है, टेंशन ने जकड़ के रखा है, हर डिस्ट्रैक्शन ने आपको जकड़ के रखा है, हर एक मेंटली जो डिस्टर्बेंस आपको जिसे जकड़ के रखा है, आज ये आराधना जो आपने किया है, अगर मेरे साथ भी 2 वर्ड आपने बोले हैं, तो वो आराधना ने आपको क्या किया, जैसे आप खुश हुए, प्रभु ने उन बंधनों को तोड़ दिया यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर ने ब्लेसिंग को दे दिया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने नए नए काम किए यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर आज हमारे बीच में है, तो आज रोने की जरूरत नहीं है। यस, किसी ने मुझे लिखा वचन में अभी, यीशु तेरी आराधना, जिसने भी हिंदी में लिखा है, खुदा उसको बहुत ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि आपने रिएक्ट किया उसी समय, आपने, हमने बोला, उसने भी साथ में बोला और परमेश्वर ने आंसर दिया यीशु मसीह के नाम में। और क्या किया उनकी आराधना ने, और जब वो बैठे हुए थे उनकी बेड़ियां टूट गई, उनके पांव जो लकड़ के बेड़े में बांधे गए थे वो भी टूट गया। और सिलास कहता है खुदा आ गया और खुदा ने हमें बचा लिया और अपनी सामर्थ से भरा और हमारी बेड़ियों को तोड़ दिया यीशु मसीह के नाम में। तो जेल के हर एक दरवाजे खुल जाए आपके, अगर कोई अपना जेल में है, और वो जेल में, अगर आप डिप्रेशन की जेल में है, बाहर आए, बीमारी की जेल में है, बाहर आए, हर एक गलत संगति की जेल में है, बाहर आए, हर एक यदि परमेश्वर डिस्टर्बेंस की जेल में
में है तो वो बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। सच में परमेश्वर आज बड़े-बड़े काम हो तेरे लोगों के जीवन में, तेरे लोगों को मैं बढ़ता देखने पाऊँ, तेरे लोगों को परमेश्वर आशीषें लेता देखूँ, तेरे लोगों को नई-नई काम प्रभु आज प्रकट कर यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करती हूँ। क्यों? क्योंकि आज आप शत्रु के निशाने को फेल करवाने वाले हैं खुदा से यीशु मसीह के नाम में मेरा विश्वास है। और ऐसे ही जब आप जानते हैं परमेश्वर के नाम में प्रेरितों की पुस्तक उसका 12 अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक व्यक्ति और है जिसको जेल में डाला गया। सुन लो ऑनलाइन चर्च, वो कौन है? वो पतरस है। और लिखा इसके 12 के 5 के अंदर, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। आज आपके घर का कोई भी व्यक्ति अगर बंदी गृह में है, बीमारी के बंदी गृह में है, टेंशन के बंदी गृह में है, रिश्ते टूट गए हैं बंदी गृह में, या कोई जेल में है, कोर्ट केस के बंदी गृह में है, या आपके काम नहीं खुल रहे, बड़ी प्रॉब्लम्स के बंदी गृह में है, लेकिन वचन में लिखा कलीसिया परमेश्वर से लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। तो ऑनलाइन चर्च में आज जुगराज जी प्रार्थना कर रहे हैं, छोटी कुलदीप प्रार्थना कर रहे हैं,